मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर RS मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोट। क्यों रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्योंकि बीज को फल बनने में भी वक्त लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें कुछ देर मेहनत, कुछ समय मेहनत ना करके कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी और तभी सफलता हमें प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश ज्योग्राफर्स। ब्रिटिश ज्योग्राफर्स से पहले हम अमेरिकन ज्योग्राफर्स पढ़ रहे थे और इसके अलावा भी जो भी ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी या फिर आरपीएससी में आने वाले हैं, उन सब की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, तो इसमें सबसे पहला नाम है वो है मैकिंडर साहब का, यानी कि हाफोर्ड जॉन मैकिंडर। नेक्स्ट है हर्बर्टसन, नेक्स्ट है लुई मॉमफोर्ड और सीडी फोर्ड है, न्यू बिगिन है, रॉक्स बी है। इसके अलावा पैटिक गेडिस है, फ्लू है, स्टाम्प है, बोल्ड्रिज है, या फिर पीटर हैगेट हैं, क्लार्क हैं, डिकिंसन हैं। तो इन सभी का नाम इसके अंतर्गत आता है। तो इन सभी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके अंतर्गत आएंगे, जो भी भूगोल में इनका योगदान है भूगोल के क्षेत्र में, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, एक तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, तो उसमें भी आपको एक ऑप्शन इसमें से दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन अलग से, यानी कि अमेरिकन दे सकता है, फ्रांसीसी दे सकता है, जर्मन दे सकता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इनके योगदानों की बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहला नाम है हाफोर्ड जॉन मैकिंडर। हाफोर्ड जॉन मैकिंडर की बात करें तो इनका जन्म 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था और कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था लंकाशायर, इंग्लैंड। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो 1947 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम बात करते हैं, इन्होंने 1887 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष भूगोल का विषय क्षेत्र एक विधियां विषय पर भाषण दिया था इन्होंने। यानी कि एक स्पीच दी थी इन्होंने भूगोल का विषय क्षेत्र
विधियां। इसके अलावा देखें तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं में सबसे पहली जो इनकी रचना है वो है ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर। अगर पूछा जाए कि ये कब प्रकाशित हुई है तो 1902 में प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहला कभी कभी पूछा जाता है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष जो इन्होंने अपना एक भाषण दिया था वो किस पर दिया था, यानी कि आपको ये दे सकता है कि भूगोल का विषय क्षेत्र एक विधियां उसके अंतर्गत ऑप्शन दिया जा सकता है। तो हम बता सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कब दिया गया था, तो ये 1887 में दिया गया था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में। तो जो सेकंड नंबर है वो है इतिहास। इतिहास की भौगोलिक धुरी। इतिहास की भौगोलिक धुरी, और ये दिया था इन्होंने 1904 में। काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास की भौगोलिक धुरी। नेक्स्ट हम बात करें तो थर्ड है इनका लोकतांत्रिक आदर्श। लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ। इसकी बात करें तो ये 1919 में इन्होंने दिया। नेक्स्ट नंबर फोर्थ है राष्ट्र और आधुनिक विश्व। राष्ट्र और आधुनिक विश्व, और इसकी बात करें तो ये 1924 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट इनकी जो रचना है वो है गोल विश्व एवं शांति की विजय। और इसकी बात करें तो ये 1943 में प्रकाशित हुई। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5 कृतियां इनकी विशेष महत्वपूर्ण रही हैं। जो कि हमने देखा, पहला था ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर जो 1902 में। सेकंड है इतिहास की भौगोलिक धुरी 1904 में। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ 1919 में प्रकाशित होती है। राष्ट्र और आधुनिक विश्व 1924 में आती है। नेक्स्ट गोल विश्व एवं शांति की विजय ये 1943 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने भौगोलिक विचार दिए। भौगोलिक विचार, तो भौगोलिक विचार के अंतर्गत इनके ऊपर 2 लोगों का विशेष प्रभाव था। एक था रेटजेल महोदय और दूसरा था रिचथोपेन महोदय का। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो रेटजेल व रिचथोपेन के विचारों से प्रभावित, के विचारों से प्रभावित पूछा जा सकता है कि मैकिन्डल साहब किन के विचारों से प्रभावित थे, या फिर मैकिन्डल साहब पर किन के विचारों का प्रभाव पड़ा। तो आप बता सकते हैं कि रेटजेल और रिचथोपेन
नेक्स्ट बात करें तो ये निश्चयवाद यानी कि निश्चयवाद यानी कि नियतिवाद के समर्थक रहे। नियतिवाद के समर्थक, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियतिवाद के समर्थक निम्न जो भी ज्योग्राफर्स हैं उनमें से कौन नियतिवाद के समर्थक है, तो इनका नाम यदि होता है तो सबसे पहले हम इन्हें उसमें सही दर्शाएंगे। इसके अलावा हृदय स्थल संकल्पना यानी कि हार्टलैंड कॉन्सेप्ट, कभी कभी पूछा जाता है कि हार्टलैंड कॉन्सेप्ट किसकी देन है। अति महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हार्टलैंड थ्योरी किसने दी थी, तो जॉन मैकेंडर साहब ने दी थी। नेक्स्ट हम बात करें इसकी, तो इन्होंने 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है वो किससे संबंधित है, तो ये मैकेंडर साहब से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसकी जो डेट है वो है 25 जनवरी 1904 को इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, तो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट यदि बात करें रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट इन्होंने विश्वद्वीप की बात की है। विश्वद्वीप, तो कभी कभी पूछा जाता है कि विश्वद्वीप किससे संबंधित हो, तो ये भी जॉन मैकेंडर साहब से संबंधित है। अगर देखा जाए तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका का वर्णन किया गया है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन इसमें किया गया है विश्वद्वीप में। नेक्स्ट हम इनके बारे में एक दो पॉइंट और देखते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पश्चात 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी ये पुस्तक है इनकी जो कि प्रतिपादित की, और इसी पुस्तक के अंतर्गत जो हृदय स्थल संकल्पना है उसको इन्होंने दिया था। यानी कि जो हृदय स्थल सिद्धांत है उसे किस पुस्तक के अंतर्गत दिया है, तो इन्होंने दिया था डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी। नेक्स्ट इन्होंने एक बात कही थी, इसमें जो इनकी पंक्तियां हैं कभी कभी पूछी जा सकती हैं। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, हृदय स्थल को
नियंत्रित करता है, हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। और जो हृदय स्थल पर शासन करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है, विश्वदीप को नियंत्रित करता है, विश्वदीप को नियंत्रित करता है। और जो विश्वदीप पर शासन करता है, जो विश्वदीप पर शासन करता है, विश्व को नियंत्रित करता है, विश्व को नियंत्रित करता है। ये जो इनकी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को नोट करें। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है, विश्वदीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्वदीप पर शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। ये इनकी पंक्तियां अक्सर क्वेश्चन इनसे बनता है और अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जॉन मैकिंडर साहब के बारे में जो जानकारी थी उसे हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हर्बर्ट सन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट है ए.जे. हर्बर्ट सन। ए.जे. हर्बर्ट सन, इनका यदि जन्म देखें तो 1865 में इनका जन्म हुआ था, और ये दक्षिणी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके नेक्स्ट देखें तो इन्होंने प्रारंभ में मौसम विज्ञान, और समुद्र विज्ञान प्रारंभ में इन्होंने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में काफी कार्य किया। जब इन्होंने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया तो इन्होंने एक पुस्तक थी, और यह पुस्तक थी बार्थोलोम्यू। तो बार्थोलोम्यू द्वारा जो एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, उस पुस्तक का नाम था मौसम विज्ञान की मानचित्रावली। मौसम विज्ञान की मानचित्रावली, यह पुस्तक किसकी थी? तो यह पुस्तक थी बार्थोलोम्यू डियास की, और उसके जो सहलेखक थे, तो सहलेखक के रूप में सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कार्य मौसम विज्ञान की चित्रावली में किया, यानी कि इसके सहलेखक रहे। ठीक है। नेक्स्ट है इनकी जो रचनाएं हैं और उनके बारे में बात करें तो रचनाओं में पहला है इनका भूगोल के विषय क्षेत्र, भूगोल के
विषय क्षेत्र एवं शैक्षणिक उपागम पर अभिनव चर्चा एवं शैक्षणिक उपागम पर अभिनव चर्चा। और ये जो प्रकाशित किया इन्होंने वो किया था 1904 में। तो सबसे पहली इनकी जो रचना थी वो थी भूगोल के विषय क्षेत्र एवं शैक्षणिक उपागम पर अभिनव चर्चा। नेक्स्ट यदि बात करें हम सेकंड जो इन्होंने अपनी रचना दी उसका बृहत प्राकृतिक प्रदेश, बृहत प्राकृतिक प्रदेश, और ये इन्होंने 1905 में प्रकाशित की। थर्ड नंबर देखें तो मानव और उसके कार्य, मानव और उसके कार्य, ये इन्होंने 1911 में प्रकाशित की। और ब्रिटिश झीलों का भौगोलिक सर्वेक्षण, ब्रिटिश झीलों का भौगोलिक सर्वेक्षण। अगर हम इस रचना की बात करें और इसके अलावा फिफ्थ नंबर है प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश भूगोल का एक क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध उपागम, और ये 1913 में इन्होंने प्रकाशित की। तो हमने देखा सबसे पहला भूगोल के विषय क्षेत्र एवं शैक्षणिक उपागम पर अभिनव चर्चा 1904 में दिया। बृहत प्राकृतिक प्रदेश इनका वर्णन इन्होंने किया 1905 में। मानव और उसके कार्यों का वर्णन 1911 में। ब्रिटिश झीलों का भौगोलिक सर्वेक्षण नामक एक ग्रंथ है इनका। प्राकृतिक प्रदेश भूगोल का एक क्रमबद्ध उपागम जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ। तो ये रहा हार्वर्ड सन के बारे में जो जानकारी थी उसे हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुई ममफोर्ड। लुई ममफोर्ड, लुई ममफोर्ड के बारे में देखें तो इनकी जो रुचि थी वो नगरीय भूगोल इनका मुख्य रूप से नगरीय भूगोल में मुख्य योगदान मान लीजिए। यानी कि नगरीय भूगोल में इनकी अत्यंत रुचि थी और नगरीय भूगोल में ही इन्होंने अपना जो भी योगदान दिया है भूगोल के क्षेत्र में वो दिया है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो नगर है उसके विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। नगर के विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि जो नगरीय विकास की अवस्थाएं बताई थी लुईस ममफोर्ड ने वो कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो इन्होंने बताई थी 6 अवस्थाएं। नगरीय विकास की अवस्थाएं 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। और 6 अवस्थाएं कौन सी बताई थी? कभी कभी क्या होता है अरेंज करने के लिए आ जाता है, यानी कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम देखते हैं जो इनकी फर्स्ट थी वो थी इयोपोलिस।
ईओपोलिस। सेकंड थी पोलिस, फर्स्ट थी ईओपोलिस, सेकंड थी पोलिस और थर्ड थी मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस और फोर्थ मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस और फिफ्थ देखें तो टायरेनोपोलिस। टायरेनोपोलिस और सिक्स्थ है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस। यानी कि जो 6 अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो इनका जो योगदान था वो इसी प्रकार था, केवल नगरीय भूगोल की बात इन्होंने की। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडी फोर्ड। तो इनकी केवल एक पुस्तक है जो कि अति महत्वपूर्ण है, तो उसे हम देखें। आवास, अर्थव्यवस्था और समाज। आवास, अर्थव्यवस्था और समाज। यानी कभी तो इंग्लिश में पूछ लेता है, कभी हिंदी में भी पूछ लेता है। तो ये अगर इंग्लिश में आ जाए तो हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यू बिगिन। ये भी भूगोल वेत्ता है और इनकी बात करें तो इन्होंने केवल दो पुस्तकें हैं इनकी, न्यू बिगिन की, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बस उन्हीं की चर्चा करेंगे, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हम उसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो भूमध्य सागरीय भूमि इनकी पहली है, भूमध्य सागरीय भूमि, और जो सेकंड है वो है मनुष्य और प्रकृति पर उसकी विजय। मनुष्य और प्रकृति पर उसकी विजय। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम रॉक्सबी। अब जो पीएम रॉक्सबी हैं उनकी भी एक कृति है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और लक्ष्य। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और लक्ष्य, ये भी अति महत्वपूर्ण पुस्तक है और है किसकी? पीएम रॉक्सबी साहब की ये पुस्तक है। नेक्स्ट एक और है रॉबर्ट ई डिकिंसन। तो इनकी पुस्तक, दो पुस्तकें हैं इनकी। पहली है सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म, और जो सेकंड पुस्तक है इनकी वो है द वेस्ट यूरोपियन सिटी। तो डिकिंसन साहब की पुस्तकें हैं दो, सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म, और सेकंड है द वेस्ट
यूरोपियन सिटी। तो आपने देखा कि जो विद्वान, जो भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, उनमें से लगभग आधे हमने इसमें समाहित कर लिए। तो यदि हम सभी को समाहित करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें आज हम इतने ही भूगोलवेत्ताओं की चर्चा करेंगे और बाकी जो बचे हुए भूगोलवेत्ता हैं, ब्रिटिश ज्योग्राफर्स हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा ब्रिटिश ज्योग्राफर्स के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।